नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम एक स्विच दबाते हैं तो अंधेरा एकदम से रोशनी में कैसे बदल जाता है? आज ना हम इसी जादू के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। मतलब पार्टिकल्स की उस अनदेखी दुनिया से लेकर हमारे घरों को पावर देने वाले सर्किट्स तक। तो चलिए बिजली के इन बुनियादी सिद्धांतों को समझने की इस यात्रा पर निकलते हैं। सोचिए, हम दिन में कितनी ही बार ये स्विच ऑन ऑफ करते हैं, पर क्या कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि उस एक झटके में असल में होता क्या है? ये कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर साइंस, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मतलब ये चार्ज बहता कैसे है। फिर बात करेंगे उस धक्के की, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की, जो इसे बहाता है। रास्ते में आने वाली रुकावट यानी रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ को भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे घरों में सीरीज और पैरेलल सर्किट में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से। हर पदार्थ का एक फंडामेंटल गुण, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। बिजली की पूरी कहानी समझिए यहीं से शुरू होती है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इसे हम क्यू सिंबल से दिखाते हैं और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। और हाँ, ये सिर्फ दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस। अब चार्ज के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। इसे समझने के लिए जरा सोचिए कि आप एक मिठाई की दुकान पर हैं। क्या आप दुकानदार से कहेंगे कि मुझे 23.33 ग्राम मिठाई दे दो? नहीं ना, आप 1 किलो 2 किलो ऐसे ही मांगेंगे। चार्ज का भी बिल्कुल यही हिसाब है। वो हमेशा फिक्स्ड पैकेट में ही आता है। और जानते हैं चार्ज का वो सबसे छोटा पैकेट या वो मिठाई का सबसे छोटा टुकड़ा क्या है? वो है एक अकेले इलेक्ट्रॉन पर मौजूद चार्ज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी चीज पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपको कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज क्या है, पर क्या हो अगर ये चार्ज एक जगह पर रुका ना रहे बल्कि बहना शुरू कर दे? बस यहीं से एंट्री होती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से दिखाते हैं, असल में और कुछ नहीं, बस बहता हुआ चार्ज है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है दर या रेट। मतलब किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है। इसे आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पाइप से पानी बह रहा हो। और इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सीधा साधा है। करंट यानी आई बराबर होता है चार्ज यानी क्यू डिवाइडेड बाय टाइम यानी टी, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो अगली बार जब कोई कहे कि 1 एम्पियर का करंट है, तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज उस जगह से गुजर रहा है। अच्छा, अब यहाँ एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, असलियत में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। लेकिन बहुत साल पहले जब साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने मान लिया था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। और कमाल की बात यह है कि आज भी हम कैलकुलेशन के लिए उसी कन्वेंशनल करंट को ही मानते हैं। तो बस एक बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों की डायरेक्शन उल्टी होती है। तो ठीक है, हमारे पास चार्ज है और हमें यह भी पता है कि जब वो बहता है तो उसे करंट कहते हैं। लेकिन एक सवाल है, ये चार्ज अपने आप बहना क्यों शुरू करेगा? आखिर वो कौन सी चीज है जो उसे धक्का देती है? वो क्या फोर्स है? इसी धक्के को, इसी पुश को साइंस की भाषा में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे हम आम बोलचाल में वोल्टेज कहते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो चार्ज को पूरे सर्किट में दौड़ाता है। अगर ये प्रेशर ही नहीं होगा तो कोई करंट नहीं बहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर ढलान ना हो तो पानी आगे नहीं बहेगा। इसे नापने का एक फॉर्मूला भी है, V = W/Q। यहाँ W का मतलब है वर्क डन, यानी चार्ज को धकेलने में कितनी एनर्जी लगी, और Q तो हम जानते ही हैं, चार्ज है। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब हुआ 1 कूलम चार्ज को सर्किट में घुमाने के लिए 1 जूल एनर्जी का खर्च होना। तो अब हमारे पास फ्लो भी है यानी करंट, और उससे धक्का देने वाला प्रेशर भी है यानी वोल्टेज। लेकिन कहानी में एक और किरदार है, रुकावट। चलिए अब रेजिस्टेंस की दुनिया में चलते हैं और उस नियम को भी देखते हैं जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। रेजिस्टेंस, जिसे हम R सिंबल से जानते हैं, बिल्कुल वही काम करता है जो इसका नाम है। ये करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। देखिए, कोई भी तार या मटेरियल एकदम परफेक्ट नहीं होता। हर चीज करंट के फ्लो को थोड़ा बहुत तो रोकती ही है। बस इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और इसे ओम में नापते हैं। रेजिस्टेंस को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्रैफिक। जरा सोचिए, एक लंबी और पतली गली में क्या होगा? जाहिर है बहुत ट्रैफिक जाम होगा, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। वहीं एक छोटा और चौड़ा हाईवे हो तो गाड़ियां आराम से निकलेंगी, मतलब कम ट्रैफिक कम रेजिस्टेंस। बिजली के तारों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। और अब आता है वो नियम जो इन तीनों को, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को, एक जादुई फॉर्मूले में बांध देता है। ये है ओम्स लॉ, और ये बहुत ही सिंपल है। V = I × R, मतलब धक्का वोल्टेज बराबर है फ्लो करंट को रुकावट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर। यकीन मानिए, ये इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का सबसे जरूरी नियम है।
तो अब जब हम सारे जरूरी किरदारों को जान गए हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इन सबको एक साथ जोड़ा कैसे जाता है। देखिए, इन्हें जोड़ने के दो मेन तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज सर्किट को आप एक सिंगल लेन वाली सड़क समझिए, जहां सारी गाड़ियां एक के पीछे एक चलती हैं, मतलब करंट के लिए बस एक ही रास्ता है। वहीं पैरेलल सर्किट एक मल्टी लेन हाईवे जैसा है। करंट अलग अलग लेन में बढ़ जाता है, लेकिन हर चीज को वोल्टेज बराबर मिलता है। सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है और टोटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। हमारे घरों में जो भी वायरिंग होती है वो पैरेलल सर्किट में होती है। ऐसा क्यों? पहली बात, इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारे टीवी, फ्रिज, बल्ब सबको बराबर 220 वोल्ट का प्रेशर मिले। दूसरी और सबसे जरूरी बात, सोचिए अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है? नहीं, क्योंकि बाकी सब अपना काम करते रहते हैं। अगर ये वायरिंग सीरीज में होती तो एक चीज के खराब होने का मतलब था सब कुछ बंद। तो अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। हमने पूरे समय रेजिस्टेंस को एक रुकावट, एक बाधा की तरह देखा। तो फिर जरा सोचिए कि हमारे फोन से लेकर लैपटॉप तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये रुकावट इतनी जरूरी चीज क्यों है? आखिर एक विलन हीरो कैसे बन गया? इसका जवाब ही इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने का असली राज है। इस पर सोचिएगा जरूर।